हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, सबके लिए नहीं है। जो लोग मैरिड पर्सन हैं या फिर मैरिड लाइफ में हैं या डिवोर्सी हैं उनके लिए है डियर। अगर आपकी शादी जिनके आप लोग जो लोग यहाँ पर रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जिनकी शादी टूट गई है या उनकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, डिवोर्सी है या मैरिड लाइफ में स्टक हैं, फंसे हैं। आप उस मैरिड लाइफ से निकलना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। अदरवाइज डियर अभी आप इस रीडिंग को ना देखें, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये रीडिंग किसके लिए है, ओके। नहीं तो आप लोग फिर कमेंट करेंगे अरे ऐसा। तो टॉपिक ये है कि क्या आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं। अगर आप वहाँ से मूव ऑन करते हैं, उस मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फंसे हैं या टूट चुकी है या डिवोर्स हो गया है, तो हम ये सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं, ठीक है। चलिए, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। हैंगमैन का कार्ड निकला है डियर, टू ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड। और देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। सेवन ऑफ वॉन्ड। दो कार्ड और लूंगी मैं डियर, बस दो कार्ड और चाहिए मुझे। द मून, एट ऑफ कप्स। ओके डियर, आपको दिख रहा है, कार्ड सारे दिख रहे हैं। साइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत कम है, ठीक है डियर। तो जो साइन मुझे दिखे वो मैंने आपको बता दिया। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। देखिए, शादी के बारे में हमारी बात हो रही है कि क्या आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं, ठीक है। तो कार्ड्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, साइन भी बता दिए हैं। आपने बहुत जोड़ने की कोशिश करी है, आप जिस भी लाइफ में जी रहे हैं ना डियर, आपने बहुत जोड़ने की कोशिश करी है। ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा स्टक रहा है। देखिए, हैंगमैन का कार्ड है, द मून का कार्ड है। बहुत यानी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, मैं बताऊँ आपको कि बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ से रहने वाली सिचुएशन थी। आपने बहुत कुछ सहा है। आप हमेशा ऑफर रखे, प्यार, आपका प्यार आपने हमेशा दिखाया है, पर आपको उतना मिला नहीं। हमेशा आप जगलिंग वाली स्थिति में फंसे रहे, कुछ समझ नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है कि आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। आपने काफ़ी कोशिश करी कि ये रिश्ता बच जाए, पर वो नहीं समझे, आपको छोड़कर चले गए। दर्द बहुत सहा है आपने। अभी आप उनके साथ हैं पर बहुत डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन में है। कुछ लोगों के लिए बता दूं मैं कि आप उनके साथ में हैं तो, पर बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, यानी बहुत लड़ाई झगड़े और यानी मनमुटाव आप लोगों के बीच में, पहले जैसा रिलेशन नहीं रहा। बहुत ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपके मन में था कि आप अलग हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं दो लोगों की बातें करूँगी। एक तो वो लोग जो लोग मैरिड हैं और अपने पार्टनर के साथ में हैं, और एक डिवोर्सी लोगों की, ठीक है। तो अभी हम मैरिड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो आपके मन में जो लोग मैरिड लाइफ में हैं और अपने पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन बता रही हूँ। आपकी सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है। पूरी जो सिचुएशन है ख़राब हो चुकी है। आपने इस रिश्ते को काफ़ी संभालने की कोशिश करी है, फिर भी ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा आपके साथ में मिसबिहेव करते आए हैं। आप यानी इन्होंने कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, जबकि आपने इसमें 100% दिया है डियर, 100% दिया है। और ये जो पर्सन है, इन्होंने कभी आपको उतना नहीं दिया। इक्वल गिव एंड टेक वाली बातें नहीं रही। बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं, बात करते हैं। कभी कभी आपका मन करता है कि इनके साथ में रिश्ता तोड़ ताड़ के मैं चली जाऊँ, क्योंकि हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम बाहर वालों के कारण होती है। मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपकी लड़ाई आपके कारण नहीं, बाहर वालों
के कारण होती है, उसके कारण आप लोगों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। फैमिली के बारे में सोच कर रुक रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, मजबूरी में है। यहाँ आप उस पर्सन के साथ में है ना, तो मजबूरी दिख रही है मुझे, आप क्लियर तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मून का कार्ड है, मतलब सोचना, कंफ्यूजन, डिसीजन कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं आप। यहाँ पर इतने कार्ड से देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये चीज़ें यही बता रही कि कोई निश्चित डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं इसको छोड़ दूं, पर फिर सोचते हैं नहीं यार, फैमिली क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी कि ये रिश्ता कैसे टूट गया, सारी गलती मेरी मानी जाएगी। इस तरह का आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है। आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पर कभी कभी आप बिल्कुल ज़्यादा थक जाते हैं, डिसीजन बिल्कुल हार के आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मुझे तो अब यहाँ से निकलना है, मुझे चाहे जो अंजाम हो देखा जाएगा, आगे का फ्यूचर प्लान करना है, मैं ये मर मर के ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ, ठीक है ना, मुझे इस लाइफ में रहना ही नहीं है। आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपकी सहन शक्ति खत्म हो रही है, यहाँ दिख रहा है सेपरेशन में है, मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं डियर। आपका मन जो है इस पर्सन से जुड़ा हुआ है, जुड़ाव आपका है, एस ऑफ कप्स है ना, ये बता रहा है कि आप उस पर्सन से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि आप उससे अलग होने का सोच भी नहीं सकते हैं। पर कभी कभी आप इतने त्रस्त हो जाते हैं, आपके अंतरात्मा आपसे कहती है कि यार बहुत हो चुका, अब इस लाइफ से निकलना है, इस लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है। सहन शक्ति जो है ना आपकी, वो जवाब दे जाती है, सोचते हैं कहाँ फंस गई मैं, कहाँ दर्द भरी ज़िंदगी जी रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि आपकी लाइफ जो है दर्द भरी दिख रही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं, कन्फ्यूज़न है ना। मैंने यही कहा, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप डिसीजन लेना चाहते हैं पर हैंग्ड हो जाते हैं डियर। आप सोचते हैं कि मैं डिसीजन ले लूँ, पर आप क्या करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसके कारण आप हैंग्ड हो जाते हैं। आप सोचते सोचते अपने आप में बर्डन फील करने लगते हैं, स्ट्रगल, आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है डियर, इतना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कदम कदम पर आप खुशियों को दाव पर लगा लगा कर, मतलब रातों को रोते होंगे आप। मैं बताऊं तो एनर्जी पिक हो रही है मुझे ऐसी, कार्ड भले ही नहीं हो पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रातों को रोते भी होंगे कि इस पर्सन के साथ में मैंने क्या गुनाह किया था, क्या जो मुझे ये ऐसा पर्सन मिला। आप अपने आप को कोसते होंगे, है ना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन ने हमेशा आपको ऑप्शन की तरह यूज़ किया है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन थे पर आपने ऐसी गलती करी कि इस पर्सन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, आपने इस पर्सन को चुना, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करते हैं, अपने आप में सोचते हैं कि यार, चलिए कुछ मैसेज देख लेते, इमेजेस भी देखेंगे डियर कि ये किन लोगों के नाम से रेजोनेट होगा उनकी लाइफ में और कब तक हो सकती है, ठीक है, देख लेते हैं। डिवाइन, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी शादी जो होगी वो डिवाइन चाहेगा तभी होगी। अभी आप चाहे कितना भी जद्दोजहद कर लें, उस सिचुएशन में फंसे हैं, अगर आपके भाग्य में दूसरी शादी लिखी है तो वो मैं बता रही हूँ कि आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ना होगा। डिवाइन जो डिसीजन लेगा वो आपको स्वीकार करना होगा। सितंबर, कुछ लोगों के लिए सितंबर तक का आ रहा है, पता नहीं क्यों आया, पर सितंबर निकला कि हो सकता है सितंबर तक आपका ये जो प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ का वो सॉल्व हो जाए, है ना। मैनिफेस्टेशन, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो डिवाइन को पता है, आपको पता है, वो भी शादी से रिलेटेड आप कर रहे हैं। क्लियर दिख रहा है कि आप कुछ अच्छा चाह रहे हैं, या तो ये पर्सन ठीक हो जाए या ये पर्सन की एनर्जी ठीक हो जाए, आप दुआ कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ जहाँ भी सेटल हो, जो भी हो, अब अच्छा हो, है ना। आप एक सोशल वर्कर हो सकते हैं। स्टार्ट, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टार का कार्ड निकला है, तो स्टार का कार्ड यही बता रहा है, दो कार्ड यही बता रहे हैं, आपकी विश है कि आप इस पर्सन को या तो सही कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर नहीं कर पाते हैं आप इस पर्सन को, तो आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, आपकी लाइफ भी सेटल हो जाए। इस तरह का आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, तो आप स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यूनिवर्स की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव फील कर रहे हैं। डिस्टेंस, आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है डियर, है ना। सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है।
देखिए, सोलमेट कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल सोलमेट है तो उनसे लड़ाई नहीं हो सकती या झगड़े नहीं हो सकते। कुछ-कुछ सिचुएशन में सोलमेट से भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ब्राइट फ्यूचर, आपने इस पर्सन के साथ में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर चाहा था, पर कहीं न कहीं आप लोगों के सपने जो थे वो टूट गए क्योंकि इस पर्सन ने आपको यूज़ किया है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है सिर्फ़ आपको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं, इनको कोई आपसे प्यार-व्यार नहीं है। कमिटमेंट, ना ही इन्होंने कभी आपको सही तरीके से समझा है, ना ही आपकी वैल्यू करी है। हर जगह पर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको नीचा गिराते हैं, ठीक है? ब्रेन वॉश, कोई तो है इनकी लाइफ में जो आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करता है, जिसके कारण है ना ये पर्सन की एनर्जी इस तरह की हो गई है। पर यहाँ पर सोलमेट का कार्ड 2 टाइम निकला है, तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। गिवनेस, लॉन्ग डिस्टेंस, आप लोगों के बीच में डियर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है। 2 नंबर कुछ खास हो सकता है आपका या आपके पार्टनर के लिए। चलिए अब हम जानना चाहेंगे कि वो लोग, ठीक है, कौन जिनकी डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, जो लोग डिवोर्सी हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि क्या आपके लिए क्या है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि समाज आपको किस नज़र से देखेगा। जो लोगों का डिवोर्स हो चुका है, अपने पार्टनर को छोड़ चुके हैं, उन लोगों की मैं एनर्जी बता रही हूँ। आप सिर्फ क्या सोच रहे हैं कि समाज क्या सोचेगा, ठीक है, समाज क्या सोचेगा, मुझे किस नज़रों से देखेगा। अगर मैं छोड़ देता हूँ तो सारी गलती लोग बाग मेरी ही निकालेंगे, भले वो लड़का हो या लड़की, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई के लिए भी मैं बोल रही हूँ, जो भी अपने हिसाब से आप ले लीजिए, ठीक है। लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो आप दोनों ही यही सोच रहे हैं कि यार किस नज़र से समाज मुझे किस नज़र से देखेगा अगर मैं डिवोर्स ले लेता हूँ या छोड़ दिया है आपने, ठीक है। तो आप उस बारे में सोच रहे हो कि अगर मैं दूसरी शादी करता हूँ या करती हूँ तो मैंने तो डिवोर्स तो मैंने पहले ही ले लिया, लेकिन अगर मैं किसी और रिलेशन में जाती हूँ तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, सामाजिक परंपराएं क्या कहेंगे, उनके खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ। कन्फ्यूज़न में, दुविधा में दिख रहे हैं आप। प्यार आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपको कप ऑफर करे, आप उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ सामाजिक परंपरा, सामाजिक लोगों के बारे में सोच सोच कर अपने आप को अफसोस जाहिर करते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई स्टेप लेते हैं, आपके समाज में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, सब कुछ है, ठीक है। डिवोर्स होने के बाद में भी आपकी केयर की जाती है, बहुत इज्जत दी जाती है आपको, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर आप कोई दूसरी शादी करते हैं या दूसरे रिलेशन में जाते हैं तो समाज क्या कहेगा, ये डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। आप अपनी इच्छा को मार देते हैं दूसरों के आगे, ठीक है। अपने बारे में आप नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ समय के परिवर्तन यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि आपसे डिसीजन लेंगे। आप जो है ना, जो लोग डिवोर्सी हैं, मैं बता दूं, आप डिसीजन लेंगे, क्लियर तरीके से डिसीजन लेंगे कि आपको अब अपना लाइफ पार्टनर जो चुनना है वो अच्छा लाइफ पार्टनर चुनना है। बहुत यानी ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ में आपकी लाइफ जो है स्मूथ चले, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े हों या फिर वो ऑप्शन की तरह आपको यूज़ करे या आप उन्हें ऑप्शन की तरह, इस तरह का दिख रहा है। दोनों ही अपने पाथ को पहचानना, आप जो हैं आप अपने पाथ को पहचानेंगे कि आपका राइट पाथ क्या है, आपको किस पाथ पर चलना है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में शादी को लेके कोई बात नहीं चल रही है। जो डिवोर्सी लोग हैं वो सिर्फ इच्छा रखते हैं कि हाँ, अगर मैं करती हूँ तो समाज क्या कहेगा, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो दुनिया क्या कहेगी। तो बस आप दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। जो आपके दिल को अच्छा लगे ना डियर, आप वो करिए, ठीक है। यहाँ यूनिवर्स भी आपको यही कह रही है कि जो आपके दिल को अच्छा लगे आप वो करिए। यहाँ से देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, कि अगर आप चाहते हो, आपके दिल में है कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ क्लियर हो रही है कि आपको करना क्या है कि आपको अपने दिल की सुननी है, तभी जाकर ये सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आएगी, है ना। आप एक डिसीजन तो लीजिए, तब जाकर आप राइट पाथ को पहचान पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं, ठीक है। तो मुझे जो पाइल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है डिवोर्सी लोगों के लिए कि हाँ, आप जो डिसीजन लेंगे ना वो क्लियर तरीके से आप सोच समझ के लेंगे। अब आप किसी की बातों में नहीं आने वाले, अब आप धोखा नहीं खाना चाहते हैं। चलिए आपके लिए भी कुछ मैसेज निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आते हैं। ओके, ट्रू लव, तो आप अपनी लाइफ में डियर
अगर चाहोगे, आप शादी चाहते हो, रिश्ता बनाना चाहते हो, तो आप चाहोगे कि ट्रू लव ही आए, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करते हुए दिख रहे हैं। ट्रू लव 2 टाइम आया है, आपकी इच्छा है, पर आपका दिल यही कहता है कि ये पर्सन भी अगर उसी पर्सन की तरह गलत निकला, झूठा निकला, धोखेबाज निकला, तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ ट्रू लव को ढूंढ रहे हैं, सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। ये नहीं कि कोई रिश्ते में बंध के ही, बस आप सच्चा प्यार चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आए वो अंडरस्टैंडिंग उनकी और आपकी बहुत अच्छी रहे, आप ये चाहते हैं। रॉन्ग डिसीजन, अभी आप कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अभी समय सही नहीं है, अभी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। आइसोलेशन, अभी आप आइसोलेशन से डील कर रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि डिवोर्स के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ गए हैं और आप आइसोलेशन में चले गए हैं। रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं आप। कहीं ना कहीं आपका मन है कि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हुई है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है वो हट जाए, ट्रस्ट है ना। तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी पर। अगर कोई अच्छा बंदा भी आपके सामने आ जाए ना, आप अभी स्टक हो गए हैं। मैं बताऊं, आप अभी स्टक हो गए हैं, अपनी लाइफ की तरफ आती खुशियाँ आपको नहीं दिख रही, आप जगलिंग कर रहे हैं डियर, बहुत ज़्यादा, है ना। आपको ज़रूरत तो है पर मुझे लग रहा है कि आप अभी कंफ्यूजन में हैं। हीलिंग, देखिए हीलिंग की ज़रूरत है डियर आपको, ठीक है। तो आप मैनिफेस्टेशन करें ताकि आपकी हीलिंग बहुत अच्छे हो सके, सब कुछ आपके पास हो सके। आपको ज़रूरत है अपने आप को पॉजिटिव रखने की, ठीक है। आई होप रीडिंग आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। मैंने पहले ही बता दिया ये रीडिंग किन लोगों के लिए है। जिन लोगों के लिए है वही देखिएगा, नहीं तो आप लोग फिर कमेंट्स करते हैं कि अरे ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ जो मैरिज में फंसे हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो डिसीजन लेना चाहते हैं, जो मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। और जो डिवोर्स ले चुके हैं, जो नहीं रहना चाहते अपने पार्टनर के साथ में, उनका डिवोर्स चल रहा है, ठीक है, या ले चुके हैं, दोनों के लिए है। तो मैंने सारी सिचुएशन आपको बता दी है। चलिए कुछ इमेजेस निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या आपका नेम है या आपके पार्टनर का या कुछ खास, ठीक है। चलिए, ओके। ओके, मैंने इतने इमेजेस निकाले हैं। आई से किसी का नेम आ सकता है। 6 नंबर कुछ खास हो सकता है डियर आपके लिए। सी नेम, मुझे लग रहा है कि यहाँ जो लोग हैं उनका है यहाँ पर नेम, ठीक है। डब्ल्यू से किसी का नेम आ सकता है। एफ, के से किसी का नेम आता हो। पी से जो लोग परेशान हैं, जो लोग अपने मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उनकी लाइफ में हैंग्ड हो गए हैं, उन लोगों का कुछ नेम्स यहाँ पर आप मैच कर लीजिए। हो सकता है आपका हो या आपके पार्टनर का हो। आर से हो, वाई हो सकता है, एल हो सकता है डियर, डी हो सकता है, ठीक है, डी और एन, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई दोस्त है, कोई अच्छा सा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, तो डियर वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। किसी का भला हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। अगर आपको लगता हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगर कोई है ऐसा तो उसका दिल अगर खुश हो जाता है तो क्या चला जाता है ना। उसकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है अपनी रीडिंग से तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, ओके।